Well, good evening, everybody, and welcome to the beginning of a new teaching tonight, which is the doctrine of man, spirit, soul, and body, part one. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज हम अपने पहले हिस्सा को शुरू करेंगे, सब्जेक्ट को जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, या जिसको हम कहते हैं इल्मुल इंसान। And I want to tell you that this is one of the most important teachings that will greatly help you to live the victorious life in Christ. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है जिसमें हम मसीह यीशु में अपनी पहचान को हासिल करते हुए इस जमीन पर उसकी कामिल मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर कर सकते हैं। Many Christians are confused about their salvation. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी निजात के बारे में उनको पता नहीं है कि वो निजात पाएंगे या नहीं, वो निजात याफ्ता है या नहीं, तो इस बारे में वो कंफ्यूज है। They say, if I am saved, why do I still struggle with condemnation and guilt? वो कहते हैं कि अगर मैं बचा लिया गया हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, तो फिर इस जिंदगी में मुझे क्यों एहसास जुर्म और गुनाह से निपटना पड़ता है। If I'm saved, why are there still major areas of dysfunction in my life? अगर मैं बचा लिया गया हूं तो फिर मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामला क्यों हैं जो कि दुरुस्त तौर पर सरंजाम नहीं दे पा रहे। If I'm a new creation, why am I struggling to show it forth to the world? अगर मैं नया मखलूक हूं तो फिर क्यों मेरे बदन से वो नए मखलूक की जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर नहीं हो पा रही। And that confusion is there because they do not understand the doctrine of spirit, soul, and body. और ये कंफ्यूजन जो है इसी वजह से है क्योंकि लोग इस तालीम को नहीं जानते जो इल्मुल इंसान है, यानी रूह, बदन और जान। And we will answer all those questions as we move into this teaching. और हम इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे जो इस तालीम में से हमें मैसर होंगे। So let's make a start. Can we read Genesis 1, verse 1, please? हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। वहां पे लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। Yeah, in the beginning, God created the heavens and the earth. खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। And the word God in that verse in the Hebrew is the word Elohim. यहाँ पर इब्रानी जुबान के अंदर जो लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम। And this is made up of two words. The first word is El, which means God. The second word is Ohim, which means plurality. ये एलोहीम जो लफ्ज है, ये दो लफ्ज जो है उनका मरकब है। पहला है एल, जिसका मतलब है खुदा। दूसरा है ओहीम, जो कि उसके जाहिर करता है जमा होने को। And this translates as God is one, but he's expressed in three persons of Father, Son, and Holy Spirit. और इस तरह से खुदा का ये जो नाम है, जो पैदाइश की किताब के पहले बाब में ही इस्तेमाल हुआ है, एलोहीम, ये खुदा की जात यानी खुदा की जो नेचर है उसमें सिंगल, उसको सिंगल बयान करता है, वाहद बयान करता है, लेकिन उसमें जमा को भी बयान करता है कि उसकी जो उसमें जो अकानीम है या कानूम है वो एक से ज्यादा यानी तीन है। This is why we say that God is one in three and three in one. इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि खुदा की जात एक है और उसमें तीन अशखास हैं, और ये तीन अशखास एक जात पर मबनी हैं। And when we say that God is three persons, the reason we say that is because a person has mind, will, and emotions. And all three members of the Trinity have mind, will, and emotions. And that's what constitutes personhood. So the Trinity is three persons.
जब हम ये कहते हैं कि खुदा की जात एक है और उसमें तीन अकानीम हैं या तीन अकनूम या तीन अशखास हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि इंसान जो है उसकी एक उसकी सोच, उसके ख्यालात जो है उसकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। तो इसी तरह से खुदा जो पाक खुदा है, तसलीस का खुदा है, उसमें तीन अकानीम या तीन अशखास मौजूद हैं। So now that you know that the word God, or should I say Elohim, is in Genesis 1, verse 1, that speaks of the Trinity, instead of reading it as in the beginning God created the heavens and the earth, we can now translate it to read in the beginning God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit created the heavens and the earth. जब हम इस आयत को, जो पहले बाब की पहली आयत है पैदाइश की किताब की, उसको जब इस इब्रानी लफ्ज को समझ कर हम पढ़ेंगे तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इब्तिदा में खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने और खुदा पाक रूह ने कायनात को तख्लीक किया है। Can you see how, when we look at it from this point of view, it changes the way we read Genesis chapter 1? तो इसलिए जब हम खुदा के इस नाम को जानने के बाद इस पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो हमारा उसको पढ़ने और समझने का जो नजरिया है वो तब्दील हो जाता है। Because every time the word God is used in Genesis chapter 1, which is over 20 times, it's speaking of the Trinity. Therefore, it's the Trinity working together that brings creation about. तो पैदाइश की किताब का पहला बाब जब आप पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन 20 के करीब खुदा का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और ये लफ्ज जो है ये बयान करता है कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह ने कायनात को तख्लीक किया है और उसी ने इसको पैदा किया है। And we see that 10 times in Genesis chapter 1, God issues commands to call in creation into being. And it says, and God said. और पैदाइश की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने तकरीबन 10 मरतबा कहा कि चीजें हों, और लिखा है कि खुदा ने हुक्म दिया और चीजें वजूद में आना शुरू हो गई। For example, in Genesis 1:3, it says, and God said, let there be light. मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब का पहले बाब का वो हवाला दे रहे और कह रहे हैं कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। And in those 10 times in Genesis chapter 1, where it says, and God said, it is the word Elohim, meaning that all three members were involved in calling creation into being. और यहाँ पर जब 10 मरतबा खुदा ने कहा और कुछ पैदा हुआ, उसमें जब खुदा का लफ्ज आप देखेंगे तो वो एलोहीम है, जिसका मतलब है कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह ने चीजों को पैदा किया है। And this is an important truth to grasp, because you will find, if you study the Trinity in Scripture, you'll discover that no one member of the Trinity operates independently from the other two members of the Trinity. और जब इस पैटर्न के मुताबिक आप खुदा के कलाम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पाक तसलीस के जो अरकान हैं खुदा की शख्सियत में हमें जो नजर आते हैं, खुदा बाप, बेटा और पाक रूह, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने दूसरे दो अशखास जो है, अकनूम है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ किया हो, बल्कि उनमें एक ऐसी यगानगत पाई जाती है कि वो तीनों अशखास अकानीम जो है वो मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। Let me give you an example. मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। Can we read Matthew 3:16 and 17, please? हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पे लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।
Can you see that number one, we have God the Son rising up out of the waters of baptism? क्या आपने इस बात पर गौर की कि पहले नंबर पर हमारे पास खुदा बेटे की बात की गई है जो पानी से बाहर आ रहा है। Number two, God the Holy Spirit descends upon him like a dove. और फिर दूसरे नंबर पर हमें खुदा पाक रूह आसमान से यीशु मसीह पर उतरते हुए कबूतर की माने दिखाई देते हैं। And number three, God the Father's voice boomed from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." और फिर हमें तीसरे शख्स के बारे में दिखाई देता है कि आसमान खुल जाता है और ये आवाज आती है जो खुदा बाप की आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। Can you see all three members of the Trinity were working together? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि पाक तसलीस के तीनों अकनूम जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। So remember, whenever you see God at work in the scriptures, if you look around the verses where you are reading, you'll find the three members of the Trinity working together. इसलिए जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे होंगे, कोई आयत पढ़ रहे होंगे, तो ये आपने जहन में रखना है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात मिलेगी कि पाक तसलीस के तीनों अकनूम जो हैं वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। So we've said that God made man in his own image and after his own likeness. और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसको अपनी मानिंद अपने जैसा बनाया। And there are many pictures of the threeness of God in the scripture, the threeness being the Father, Son, and Holy Spirit. और फिर इसी तरह से हमें खुदा जो है वो पाक तसलीस के जो तीन अकानीम हैं उनमें दिखाई देता है और वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह है जो एक जात पर मबनी है। The Old Covenant, especially, is written in Hebrew, which is a picture language. जब आप पुराने अहदनामा को देखते हैं तो पुराने अहदनामा की जो हकीकी असल जुबान है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो अब्रानी जुबान में है। इब्रानी जुबान जो है उसको खाकों या तस्वीरों की जुबान भी कहा जाता है। Let's look at one of these pictures. आए हम एक तस्वीर को देखते हैं। Can we read Genesis 1 9 and 10, please? हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 और 10 आयत। यहाँ पे लिखा है, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। So it is a fact that 2/3 of the earth is covered by water and only 1/3 is covered by land. हमें इस बात को समझने में मदद मिलती है कि इस जमीन का जो कुल हिस्सा है उसमें दो हिस्से पानी है और एक हिस्सा खुश्की है। So 2/3 of the earth is invisible to the naked eye, and only 1/3 of the earth is visible to the naked eye. और वो कह रहे हैं कि दो फीसद जो हिस्सा है वो हमें दिखाई पड़ता है जाहिरी सूरत में, और एक जो है वो मुश्किल से हमें बेहतर तौर पर, वाज़े तौर पर दिखाई देता है। And this is a picture of the Trinity. और ये एक ऐसी तस्वीर है जो पाक तसलीस को बयान करती है। So what we've got here is God the Father and God the Holy Spirit are the two invisible persons of the Trinity, whereas God the Son, he is visible because he took upon himself human flesh. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जैसे पानी जो है उसमें हमें दो हिस्से जो है वो दिखाई नहीं देते, इसी तरह से खुदा बाप और खुदा पाकरू ये ऐसे अकानीम हैं जो हमें जो है विजिबली या इंसानी आंखों से हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन एक जो अकनूम है वो हमें दिखाई देता है, और वो है खुदा बेटा जिसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में आया, और उसके जरिया से हमने खुदा बाप को भी जाना और पाकरू को भी जाना।
And I've gone the long way round in explaining this because just as God is one person in three, so mankind is a three-part being. तो जब हम खुदा की बात करते हैं कि खुदा जो जात में यकता है, वाहिद है, लेकिन उसमें जो अकनूम है वो तीन है, अशखास तीन है। इसी तरह से इंसान जो है वो जात में एक है, वो अपनी शख्सियत में भी एक है, लेकिन वो ऐसी शख्सियत पर हामिल है जो रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है। So we see that in mankind, we are made up spirit, soul, and body, and our spirit and soul are invisible to the naked eye. तो इसी तरह जब हम इंसान की सूरत पर नजर करते हैं, इंसान के बनावट पर नजर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके तीन हिस्से हैं। एक जो है वो हमें दिखाई देता है, जो बदन है, और दो ऐसे हिस्से हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो उसकी रूह और उसकी जान है। Whereas the bodily part of man, that is visible to the human eye. तो इंसानी आंखों से हम एक ऐसे बदन को देख सकते हैं जो उस इंसान की शख्सियत का तीसरा हिस्सा है। So that man, just like God, is two parts invisible and one part visible. तो इंसान जो है वो भी हमें दिखाई देता है खुदा की तरह। दो हिस्से जो है उसके वो हमें दिखाई नहीं देते, और एक हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देता है, यानी उसकी रूह और उसकी जान हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान का बदन जो है वो हमें दिखाई देता है। Are you beginning to see more clearly how man is a reflection of God in the earth? तो क्या आप तैयार हैं कि हम इस बात को मजीद थोड़ा बेहतर तौर पर जाने कि इंसान खुदा की छवि पर पैदा किया गया। So let's look now at how God created man. तो आए अब हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को कैसे बनाया है। Can we read Genesis 2:7, please? हम देखेंगे पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत। और खुदामंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। It says there, the Lord God formed man of the dust of the ground. खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। And the word formed in Hebrew has the picture of a potter using his fingers to form a lump of clay into a pot. और यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, तो इंग्लिश में है फॉर्म। तो फॉर्म का मतलब है किसी चीज की शक्ल देना, किसी चीज को शक्ल देना। और यहाँ पर खुदा की मिसाल एक ऐसे कुम्हार की मानद है जो मट्टी को लेता है और फिर उससे एक बर्तन को शक्ल देता है। And when God made man's body, it lay lifeless on the floor, but then God breathed into him the breath of life. और जब खुदा ने आदम को बनाया तो मिट्टी को लिया और उसका एक पुतला बनाया, उसकी एक शक्ल बनाई, एक सूरत बनाई, लेकिन वो मुर्दा था। फिर खुदा ने अपना नथनों का जो दम है वो उसके अंदर फूंका, तब वो जीती जान हुआ। And the word life in Hebrew is in the plural. In other words, God breathed into Adam the breath of lives, which was Adam's soul and spirit. तो यहाँ पर जो लफ्ज जिंदगी है वो अगर आप इब्रानी जुबान के अंदर देखेंगे तो वो जमा का सीगा है, कि वहां पर जो लफ्ज है उसका मतलब है जिंदगियां फूंकी। आदम के नथनों में जिंदगियां फूंकी, यानी उसकी रूह और उसकी जान को उसके अंदर फूंका। So you need to catch this. God created man's soul and spirit, but he made man's body of the existing material he had created at the beginning of the dust of the earth. तो खुदा ने जब इस जमीन को बनाया तो उस जमीन से मट्टी ली और फिर उससे आदम के पुतले को बनाया, और फिर उसके बाद इंसान के अंदर जो रूह और इंसान की जो जान है उसको खुदा ने अपने अंदर से फूंका, तब आदम जीती जान हुआ।
So God made Adam a new pot of spirit, soul, and body. तो खुदा ने आदम को एक ऐसे बर्तन की मानद बनाया जो कि एक बदन रखता हो, एक जान और एक रूह पर मुश्तमिल हो, And he was perfect, और वो कामिल था। but then fell into sin. मगर उसके बाद वो गुनाह में गिर गया। And when we became born again, God created us perfect in his sight. तो जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा हमें जब नए सिरे से पैदा करता है तो हम खुदा के हजूर बिल्कुल कामिल और पाक होते हैं। You and I are totally new pots before the Lord. तो मैं और आप यीशु को कबूल करने के बाद एक ऐसे बर्तन की मानद हैं जो बिल्कुल कामिल और पाक है। And this is why believers struggle, because when we tell them you are a brand new pot, they say, well, why am I struggling with this? Why can I not overcome that, etc. और यही वजह है कि लोग इस बात को जानते नहीं हैं कि वो खुदा के हजूर एक नए बर्तन की तरह हैं। तो इसी वजह से वो ये समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें कामिल जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे। And it's unfortunate that because we do not know or understand this aspect of the new creation, those who teach the mixed law grace gospel say that yes, we've become born again, but then God has to set about making us into another new pot. तो बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, नजरअंदाज करते हैं कि वो इस बात को पूरे तौर पर जानते नहीं है कि खुदा ने उनको मसीह में एक नया मखलूक बनाया है। तो अब उनको ये समझने की जरूरत है कि खुदा अब मुझे और ज्यादा नया नहीं बना सकता, क्योंकि जो उसने बना दिया वो परफेक्ट है। And these are the scriptures that they use. And you may already be understanding something of what I'm saying. And if you can read out those verses, please, Prakaz. तो यहाँ पर कुछ हवाला जात है जिनको पढ़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बेहतर तौर पर समझ जाएंगे कि नया मखलूक से क्या मुराद है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का सहीफा, उसका 18 बाब उसकी 3 आयत। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए इसराइल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह कुम्हार के हाथ में है, मट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ए इसराइल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। And the mixed law grace people use these verses to teach that we are clay in the hands of God, and that our Heavenly Father is going to remake us into a new pot. तो जब लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारी जो नेचर है वो तब्दील हो चुकी है, हम मसीह में नए मखलूक हो चुके हैं, उनको पता नहीं होता, तो फिर जब वो किसी दूसरे खादिम से ये बात सुनते हैं तो वो फजल और शरीयत पर मिक्स तालीम जब लोगों को देते हैं उनकी तखलीक के हवाले से, नई तखलीक के हवाले से, तो फिर वो ऐसे हवाला जात का इस्तेमाल करते हैं जैसे यिर्मयाह 18 बाब में लिखा है कि खुदा इसराइल को कहता है कि क्या तुम मेरे हाथ में ऐसे बर्तन की मानद नहीं कि जो बिगड़ जाए तो फिर उसको मैं कोई और बर्तन बना दूं। तो लोगों को ऐसे खुदाम जो हैं वो उनकी जो नई पहचान है उसके बारे में सही तौर पर गाइड नहीं कर पाते। And this has given rise to the statement that God has to break us to make us. तो बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि खुदा आपको बनाने के लिए आपको तोड़ता है। I want to tell you this is false teaching, or as President Donald Trump would say, it's fake news. कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी ऐसी तालीम सुन रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपको खुदा तोड़ेगा और फिर वो कुछ अच्छा बनाएगा तो आप नए सिरे से पैदा होंगे, तो ये एक गलत तालीम है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये झूठ है, मैं भी कहूंगा कि ये झूठ है। The truth is that we are not broken for Jesus. Rather,
Jesus was broken for us upon the cross. आमीन। वो कह रहे हैं कि सच ये नहीं है कि मुझे और आपको खुदा तोड़कर नए सिरे से पैदा करता है। सच ये है कि खुदा ने मुझे और आपको नए सिरे से पैदा करने के लिए अपने बेटे को सलीब पर तोड़ा है। उसका बदन तोड़ा गया है, उसकी जान जो है वो सलीब पर गई है हमारी खातिर। Can we read 1 Corinthians 11:24, please? हम पढ़ेंगे पहला करंथी उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत। यहाँ पे लिखा है, और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। Can you see that the breaking of the bread was symbolic of Jesus' body being broken for us on the cross? तो आप इस आयत को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह के सलीब पर दिए जाने को, उसकी कुर्बानी को समझ सकते हैं कि यीशु के बदन को सलीब पर दिया जाना उस रोटी से मुशाबहत रखता है जो तोड़ी गई है। His body was broken for us so that we could become born again, a new creation. यीशु का बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि हम एक नए मखलूक के तौर पर सामने आ सकें। In the spirit realm, you are perfect, spirit, soul, and body. रूहानी आलम में आप खुदा की ऐसी कारागरी हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से अपने बदन, अपनी जान और रूह में खुदा के हजूर मुकम्मल तौर पर कामिल और पाक हैं। But that new creation of perfection has to come through from the spirit realm into our lives and be worked out in our lives. और इस खास पहचान को जो मसीह में हम रखते हैं, इसको रूहानी आलम से इस दुनियावी आलम में आने के लिए, झलकने के लिए जरूरी है कि हमारे बदन जो हैं, हमारी जो सोच और ख्यालात हैं, उस रूहानी पहचान को पहले समझ पाए। And this is why there is so much confusion about the new creation. इसी वजह से आज कलीसिया के अंदर बहुत सारी ऐसी तोहमात पाई जाती हैं कि उसकी दुरुस्त समझ नहीं है लोगों को। His body was broken for us that we could be born again, a new creation. उसका बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि हम एक नए मखलूक के तौर पर कामिल और पाक ठहर सके। You are already a new creation or a new pot at the beginning of your salvation. Therefore, God is not remaking you into another new pot. खुदा ने आपको उसी वक्त एक नया बर्तन बना दिया था जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया था। अब दोबारा से आपको एक नया बर्तन तोड़कर नया बर्तन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने आपको जब एक ही बार मसीह में बना दिया है तो कामिल तौर पर बना दिया है। Can you see that you are a new creation? You are seated in heavenly places on the throne with Christ, and you were born again, victorious and an overcomer. खुदा के कलाम के मुताबिक जब आप अपनी पहचान को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि आप मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं, आप उसके साथ जलाल में दाखिल किए गए हैं और आप उसके साथ उसमें एक फतेहमंद जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं, क्योंकि आप मसीह में फातेह हैं। Can we read 1 John 5, 4 and 5, please, Vikas? हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 4 है। यहाँ पे लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। It says there, whatsoever is born of God overcomes the world. So are you born of God? Yes, you are. Therefore, you are an overcomer. यहाँ पर यूहन्ना रसूल हमें बताना चाहता है कि अगर आप मसीह यीशु पर ईमान ला चुके हैं तो आप खुदा से पैदा हो चुके हैं और आप दुनिया पर गालिब हैं। Then it says, who is this overcomer? It is those who believe that Jesus is the Son of God
वो कहता है कि दुनिया पर कौन गालिब है? वही गालिब हैं जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए। Think about this. You were born again, victorious and an overcomer from the word go. यहां पर इस बात को दोबारा से सोचिए, गौर कीजिए कि खुदा का कलाम फरमाता है कि आप यीशु मसीह में नया मखलूक हैं, आप यीशु मसीह में दुनिया पर गालिब आ चुके हैं, आप यीशु मसीह में फाते हैं और आप यीशु मसीह में हुक्मरानी करने के लिए बुलाए गए हैं। And you were born again, victorious and an overcomer, because you are a perfect pot. आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और आप इसी वजह से दुनिया पर गालिब हैं, हुक्मरानी करते हैं, क्योंकि आप खुदा के हाथ का एक नया बर्तन है जो कामिल और पाक है। And to use the title of a film to suggest that God needs to make us into a new pot is dumber than dumb. वो एक मूवी का नाम बता रहे हैं कि इसको समझने के लिए मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें जो है वो एक नए बर्तन की तरह बनाया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आप, मुझे खुद उसका नाम समझ नहीं आया। So these people teach that God starts beating us up, sending trials and tribulations to break us down and make us into a new pot. तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे कुम्हार है, वो क्या करता है, मट्टी को मारता कूटता है और फिर उसको एक शक्ल देता है। इसी तरह से खुदा भी क्या करता है, पहले हमें तोड़ता है, हमें वो तकलीफों में से गुजारता है और फिर उसके बाद हमें जो है वो नए तौर पर एक नया बर्तन बनाता है। I want to tell you that God does no such thing. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ऐसा हरगिज नहीं। Can we read 2 Corinthians 5:17, please? दूसरा करंथियों 5:17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। It is the law that seeks to change us from the outside in through trials and tribulations. ये शरीयत की तालीम है। शरीयत हमें बताती है कि आपको जो बाहरी दुनिया है, या आपको बाहर से कुछ करके अपने अंदर को तब्दील करना है। Can you see how that out of that way of thinking arises the teaching that God is trying to make us into a new pot? आप शायद वाकिफ होंगे कि आज कलीसिया में ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं जो ये बयान करती हैं कि खुदा आपके दुनियावी मामलात में आपको मुश्किलात में डालता है, आपको बाहर से वो तोड़ता है, फिर वो आपको नया मखलूक बनाता है। But we no longer live under the law, we only live under grace. लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो शरीयत की अक्कासी में बयान की जाती हैं, जबकि खुदा के कलाम की सच्चाई ये है कि हम नए मखलूक हैं यीशु के काम के वसीला से, यीशु के दुख उठाने के वसीला से। And under grace, God is no longer changing us from the outside in by trials and tribulations. No, He's changing us from the inside out by the revelation of His word. तो खुदा का फजल हमें ये तालीम देता है और सिखाता है कि खुदा हमें बाहरी तौर पर मुश्किलात और आजमाइशों में से गुजार कर हमारे अंदर को तब्दील नहीं करता, बल्कि खुदा अपने फजल की बरकत हमें देता है, कुव्वत हमें देता है और हमें अंदर से तब्दील करता है, ताकि हम इस दुनिया में नए मखलूक होने की कुव्वत और पहचान को जाहिर कर सकें। To teach that God is using trials and tribulations to make us who we are in Christ is an insult to the work of the new creation that Jesus brought you through the cross. तो ऐसी तालीमात जो जिनमें यह बयान किया जाता है कि खुदा आप पर मुश्किलात और आजमाइशों को लाकर आपको तोड़कर फिर आपके अंदर को नया करता है, आपके बातन को नया करता है, ये ऐसी तालीमात है जो मसीह के सलीब पर किए गए काम की इंसल्ट है और उसको ये रद्द करती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु की सलीबी मौत के वसीला से उसने एक ऐसा काम किया है जो परफेक्ट है, जो हमें अंदर से नया करता है। The last thing Jesus shouted on the cross before he died was, "It
is finished. तो जब यीशु मसीह को आप सलीब पर देखते हैं तो उसने अपनी जान देने से पहले चिल्ला कर कहा, तमाम हुआ। Let me redo that and shout out, you are a new pot in Christ Jesus. मैं इसको दोबारा से दोहराना चाहता हूं और उसी अंदाज से जैसे यीशु ने चिल्ला कर कहा, इट इज फिनिश्ड। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जो फिनिश किया है, मुकम्मल किया है, वो आपके लिए ये है कि आप यीशु मसीह में एक नया मखलूक हैं। आप यीशु मसीह में एक नया बर्तन बना दिए गए हैं। When Jesus used the word, it is finished, he was talking about his work of bringing in the new creation. तो जब यीशु ने चिल्ला कर कहा तमाम हुआ, तो ये इस बात को जाहिर करना था कि उसके तमाम हुआ कहने का मतलब ये है कि उसने एक नया काम किया है कि जिससे जो कोई भी मान लाएगा उस पर, वो एक नया मखलूक बन जाएगा। Jesus didn't cry out, it is finished, but later on I will be making you into another pot. यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम हुआ इसलिए नहीं कहा कि अभी मैंने कहा है तमाम हुआ और थोड़ी देर बाद या कुछ अरसे बाद मैं फिर जो है वो तुम्हें एक और मखलूक बनाऊंगा। Can you see how ridiculous such a teaching is? तो क्या आपने इस बात को देखा कि ऐसी तालीमात जो हमें ये बताती हैं, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके बैरूनी दबाव और मुश्किलात और आजमाइशों से खुदा आपके बातन को नया करता है, ये बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक तालीमात नहीं है। If you're going to live under grace, you need to catch this statement that the only way Jesus changes us is from the inside out by the revelation of his word. तो आपको ये समझना होगा कि एक ही मुकाशफा है जो इन गलत तालीमात की दुनिया में जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, उनमें सच्चाई को जानना है। तो ये एक ही मुकाशफा है कि खुदावंद यीशु हमारे बाहर की मुश्किलात और आजमाइशों से गुजार कर हमें तब्दील नहीं करता, बल्कि वो हमारे अंदर से हमें कुव्वत देता है हमारे बातन में, और वो हमें बख्शता है कि हम अपने इस दुनिया में रहते हुए अपनी हकीकी जो पहचान है, नया मखलूक है, उसको दुनिया में जाहिर कर सके। And as we are changed by his word, the new creation on the inside of us begins to work its way out and is seen on the outside of us, and suddenly people begin to see Jesus. तो खुदावंद यीशु और उसका फजल, उसका कलाम हमें जो कुव्वत बख्शता है, वो ये पहचान देता है कि हम मसीह में कौन है, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और उस तनाजुर में जब हम खुदा के कलाम और उसके वादों को लेते हैं, तो वो हमें अंदर से तब्दील करता है। तो फिर हम दुनिया पर जाहिर कर सकते हैं कि हम मसीह में कौन है। I want you to go home and look at yourself in the mirror tonight and say, I am a new creation in Christ Jesus. और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि आज आप रात को सोने से पहले अपने कमरे में जाएं और शीशा देखें और फिर उसमें खुद से मुखातिब होकर करें कि मैं यीशु मसीह में एक नया मखलूक हूं। Yes, I may have weaknesses in my life, but in Christ, I am totally perfect. हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात आए, कमजोरियां हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इन सब बातों के बावजूद मैं मसीह में कामिल हूं और पाक हूं। And it is that perfection that will come through as you grasp the pure grace gospel and begin to live by the words and the promises of the new covenant. और इस कामलियत और पाकीज़गी में आप इसी कदर मजबूत हो सकते हैं जिस कदर आप खुदा के फजल और उसके खुदा यीशु मसीह के मुकम्मल शुदा काम को उसके कलाम के वसीला से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। You and I are called to declare what God has made us, not what we think we are. खुदा ने मुझे और आपको ये जानने के लिए बुलाया है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने हमें कैसा बनाया है,
इसलिए नहीं कि हम सोचेंगे कि खुदा हमें ऐसा बनाए तो हम ऐसे हो जाएंगे। Look at the Corinthian church. It's the naughtiest church in church history. जब आप करंथस की कलीसिया को देखते हैं तो करंथस की कलीसिया जो है उसको जब आप उसका पस मंजर देखते हैं तो ये एक ऐसी कलीसिया है जो कि जिसमें ज्यादातर गुनाह जो है वो होता था। They were abusing the gifts of the Spirit. They were abusing the communion table. The leaders were fighting with each other to see who could be number one. And worst of all, a guy was sleeping, having sex with his mother in law, of all people. और वहां पर जब आप देखेंगे करंथस के खतूत को पढ़ेंगे जो पौलुस रसूल ने लिखे हैं तो आपको पता चलेगा कि उस कलीसिया के अंदर ज्यादातर बदकारी होती थी। उनमें लड़ाइयाँ झगड़े फसाद और हत्ता के ऐसी बातें होती थी कि लीडरशिप कौन जो है वो लीड करेगा, कौन कलीसिया का लीडर होगा। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। एक शख्स का वाक्य है कि जो जिनाकारी में मुलव्वस है और वो जिनाकारी भी अपनी माँ से करता है। And you would think that Paul would go in with a big stick to beat them into submission. और आप सोच रहे होंगे कि पौलुस रसूल जो है वो छड़ी लेकर वहां पर जाता होगा और उनको मार मार कर सिखाता होगा कि तुम्हें कैसे तब्दील होना है। Could you read out 1 Corinthians 1 verse 2, please, because in यस सर, Urdu there. Thank यस you. सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। प्लीज रिपीट द रेफरेंस। 1 Corinthians chapter 1 verse 2. पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरंथिस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। Had they lived under the law, Paul would have gone in with the accusing finger. He would have heaped condemnation and guilt upon them to bring them into line because they were behaving in a naughty way. तो ये वो कलीसिया है जहां पर आपको पौलुस रसूल खत का आगाज करते हुए कहता है कि ये खुदा के मुबारक लोग हैं, पाक लोग हैं, मसीह में ये चुने हुए हैं, ये कामिल लोग हैं। लेकिन आप उनकी जिंदगी पर देखते हैं तो पता चलता है कि वो ऐसी तालीमात का शिकार हो गए थे जो कि शरीयत के साथ मुंसलिक की जाती थी, जो उनकी शख्सी रास्तबाजी की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज करती थी। But he didn't do that. Instead, he appealed to who they were in grace and in Christ. And he said to them, "You are holy in Christ. You are saints," which means holy ones. तो अगर पौलुस रसूल चाहता तो वो भी उनको शरीयत के हुक्मों के साथ वो उनको जो है वो मौत के फरमान भी जारी कर सकता था। वो उनके लिए उनको मुजरम भी कह सकता था। वो उनके लिए बुरी से बुरी बात भी कर सकता था। लेकिन उसने उनको मुखातिब करके क्या कहा कि ए मसीह में प्यारो, ए मसीह में चुने हुए पाक और कामिल लोगों। And in the natural, you would say, "How can they be saints? How can they be holy ones?" They were like that because that was who they were in Christ. आप कह सकते हैं कि करंथस की कलीसिया में ऐसे लोगों को कैसे पौलुस रसूल मुकद्दस कह सकता है जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हो रहे हों और जिनमें रियाकारी और बदकारी हो रही हो। ऐसे लोगों को पौल कैसे जो है वो मुकद्दस कह सकता है? उसने उनको मुकद्दस इसीलिए कहा क्योंकि वो मसीह में यही पहचान रखते थे। And Paul did put back in order the things that were wrong, but he did it by grace, not by the law. पौलुस रसूल ने उनके अंदर होने वाली जो गलत बातें थी, गलत फेल थे, उनको पॉइंट आउट किया और उस पे उनको सिखाया। लेकिन उसने शरीयत के साथ नहीं बल्कि खुदा के फजल के तनाजुर में खुदा के फजल की तालीम के मुताबिक उनकी तरगीब की, तरतीब दिया उनको और उनकी इस्लाह की। Let me bring this to an end by giving you one example of what I mean. मैं एक मिसाल के साथ आज के अपने सेशन को इख्तिताम पर लेकर जाना चाहता हूं। Paul said to the elders of the Corinthian church that they were to put that man out of the church who was having sex with his mother in law because he would not repent.
तो वो कहता है कि पौलुस रसूल ने करंथस के खत में उस शख्स के बारे में बताया कि जिसके बारे में उसको पता चला कि फलां शख्स जो है वो अपनी माँ के साथ जिनाकारी करता है। उसने बुजुर्गों को बताया कि इसको क्या कर दें, कलीसिया से बाहर कर दें। And if you read Corinthians, you'll see that one of the truths is that God has given eldership in a local church the authority to deal with whatever goes on. But everything outside the church, God deals with that. तो यहाँ पर करंथस के खत में हमें एक बात समझ में आती है, दिखाई देती है कि चर्च के अंदर एल्डर्स यानी बुजुर्ग मुकर्रर किए जाते थे जो कलीसिया की देखभाल करते थे, लेकिन कलीसिया के बाहर अगर कोई होता था तो उसको लीडर्स यानी कि जो एल्डर्स है वो उसकी देखभाल नहीं करते थे, वो उसकी फिक्र नहीं करते थे, बल्कि ये खुदा था जो कलीसिया से बाहर वालों की फिक्र करता है। Paul was saying this man was not submitting to the discipline of the elders, therefore get him out of the church so God can deal with him. तो पौलुस रसूल कहता है कि वो शख्स जो अपनी माँ के साथ हरामकारी करता है उसको कलीसिया से बाहर कर दिया जाए ताकि वो एल्डर्स यानी बुजुर्गों के मातहत ना रहे, बल्कि खुदा उसको समझाए, उसकी इस्लाह करे और उसकी सोच को नया करे। And if you live under the law gospel today, in looking at that story, you would say, yes, God's got to judge him. He's got to bring the judgment of God down upon him. और अगर आप शरीयत के तनाजुर में इस खत को पढ़ेंगे तो आप इस हवाले को या इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जब उसको कलीसिया से बाहर कर दिया जाता है तो आप यही सोचेंगे, बड़ा अच्छा हुआ, अब खुदा इस पर अपना गजब जारी करेगा, अब खुदा इसको सजा देगा और इसको ठीक करेगा। That's why they teach today God is going to judge America for homosexuality and pornography and transgenderism. और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग अमेरिका के खिलाफ ये बात करते हैं कि खुदा अमेरिका की अदालत कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो है वो फहश फिल्में जो हैं वो मनाई जाती हैं, वहां पर लोग जो हैं वो जिन्स प्रस्ती की तरफ माइल हो चुके हैं। सो खुदा आज अमेरिका को सजा दे रहा है और अदालत कर रहा है। But God is not judging the world today. लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा आज दुनिया की अदालत नहीं करता। We live under the dispensation of grace, not the dispensation of law. हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जो खुदा के फजल का दौर है, ना कि शरीयत का दौर। Therefore, the man that was put out of the church, God did not judge him by the law, but he dealt with him by grace. तो इसलिए जब वो शख्स जिसको कलीसिया से बाहर किया गया था, खुदा उसके साथ ऐसे पेश नहीं आ रहा कि शरीयत के मुताबिक उस पर अदालत को जारी करे और इसका इंसाफ करे, उसको सजा दे, बल्कि खुदा अपने फजल के जरिए उसके साथ पेश आ रहा है। And it doesn't say what God did, but it does say it brought the man to repentance and he was filled with remorse about his behavior. And Paul said, now bring him back into the church because now he's a teachable man. जब आप दूसरा करंथस का खत जो है वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो शख्स जिसको निकाल दिया गया था बाहर, खुदा अपने फजल के जरिए उसको तब्दील करता है, यानी उसकी सोच को नया करता है, उसके ख्यालात को नया करता है, और खुदा उसको जो है नया करने के बाद फिर से चर्च में आने का मौका बख्शता है। और फिर जब वो चर्च में वापस आता है तो कलीसिया उसे कबूल करती है, क्योंकि अब वो एक ऐसा शख्स है जो कि उन तालीमात के मुताबिक खुदा के फजल को समझने और तजर्बा करने के बाद एक कामिल और पाक जिंदगी बसर करने के लिए मौजूद है। If God dealt with you and I on the basis of law, many of us would not even be able to raise our heads. अगर खुदा मुझे और आपको शरीयत के मुताबिक आज फैसला करे हमारा या हमारे साथ सलूक करे, तो हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो अपना सर उठाने के भी काबिल हो। Think of the weaknesses you have in your life. Some of you are liars. Some of you are manipulators. Some of you have this wrong and that wrong. But God is not going to deal with you out of law. He will deal with you out of grace. आप अपने बारे में सोचें कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे
जो कि शायद झूठ भी बोलते हों, शायद वो किसी से हसद करते हों, शायद वो रियाकारी का सामना कर रहे हों, और कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारे बदनों की कमजोरियां हैं। तो क्या आपको और मुझे खुदा शरीयत के मुताबिक सलूक कर रहा है या फजल के मुताबिक? And when God deals with you and I out of grace, there is no pain, there is no difficulties, there is no pressures. Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. तो जब खुदा अपने फजल के मुताबिक हमसे सुलूक करता है, तो फिर वो हमें मुजरम नहीं ठहराता, वो हमें तकलीफों में से नहीं गुजारता, वो हमें तोड़ता नहीं है कि हमें ठीक करे, बल्कि उसने कहा कि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। And I'll finish with this. Remember, whatever's going on in your life at the moment, God is not coming after you with a big club to beat you over the head. No, He's coming to change you by His grace. और जब भी आप ऐसे हालात में से गुजरे हो कि जब आपकी जिंदगियों से आपको लगे कि गुनाह सरजद हो रहा है, गलती हो रही है, तो खुदा आपको कटहरे में खड़ा करके आप पर छड़ियां नहीं बरसाता कि आपको ठीक करे, बल्कि वो अपनी मोहब्बत और प्यार के वसीला से आपको ठीक करता है और तब्दील करता है। Isn't He a lovely Jesus? क्या यीशु मसीह मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद नहीं है? That's the end of tonight. Thank you, Vikas. Thank you for listening, everybody. आज की शाम के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम ग्रेस सेंटर्ड सिस्टमैटिक थियोलॉजी का तीसरा पार्ट जो है उसमें आगे बढ़ेंगे, तीसरे हिस्सा में। और आज जिस सब्जेक्ट को या जिस मौजू को हम शुरू करेंगे वो है हॉली ट्रिनिटी या पाक तसलीस। ये एक ऐसा मौजू है जिसको अगर आप दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको दुरुस्त तौर पर समझ नहीं पाते, और फिर वो मुख्तलिफ तरह के जो इबहाम हैं उनका शिकार हो जाते हैं। सो आज हम इसका तारुफ और कुछ अहम जो बातें हैं उनको सीखेंगे। और आप सबके सामने स्लाइड पर उर्दू में ये मौजूद हैं। और इसको कुछ लोग जो हैं वो पाक तसलीस भी कहते हैं, और बेहतर तौर पर अगर कहा जाए तो तसलीस फित तौहीद इसको कहा जाता है उर्दू के अंदर। ठीक है। सो अंग्रेजी जुबान में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हॉली ट्रिनिटी, पाक तसलीस। ठीक है जी। सो इसके लिए सबसे पहले एक कोटेशन है जो कि डॉक्टर कार्ल बार्थ हैं, उनकी है। और वो ये कहते हैं कि तसलीस फित तौहीद मसीही ईमान की बुनियाद है जिस पर दीन मसीहियत की अमारत खड़ी है। ठीक है। और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स तसलीस फित तौहीद की जो तालीम है जो कि मसीही ईमान की बुनियाद है उसको समझ नहीं पाता, तो फिर उसके लिए दीन मसीहियत को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मसीही ईमान की बुनियाद है। इसी पर मसीही जो दीन है उसकी अमारत खड़ी है। तो यहां से आप इस बात की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं कि ये किस कदर अहम तालीम है, इसको जानना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है जी, एक और कोटेशन है डॉक्टर चार्ल्स लॉरी की, और वो कहते हैं तसलीस फित तौहीद की तालीम एक जामिया और मुकम्मल तालीम है। वो खुदा की सरगर्मियों और तमाम मसीही ईमान को अपने अंदर समोए हुए है, और ये तमाम मसीही हकायक का मजमुआ है। वो कहना चाह रहे हैं कि तसलीस फिर तौहीद मसीही ईमान में एक ऐसी तालीम है, खुदा की जात, उसकी शख्सियत और उसके काम को बयान करती है, जो कि जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये तालीम मसीही ईमान की बुनियाद को और उसकी तमाम जो सच्चाइयां हैं उनका मजमुआ है, तमाम सच्चाइयों का ये मजमुआ है। तो ये एक मौजू ऐसा है
कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसको गलत तौर पर भी देखते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है जो अपने रूहुल कुद्स के वसीला से अपने कलाम की सच्चाइयों को हम पर जाहिर करता है और हम उन हकायक से वाकिफ होगा। नेक्स्ट एक और खुदा के खादिम हैं जो कि जिनका नाम है पीटर में। वो अपनी किताब तस्लीस फी तौहीद में बयान करते हैं कि तस्लीस फी तौहीद मसीहत की सबसे अहम तालीम है और हमारा ईमान है कि ये ना तो उलमाए दीन की कोई लफाजी है, यानी कि हमारा ईमान है कि ये मसीही उलमा ने इसको नहीं बनाया, बल्कि वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी तालीम नहीं है जिसको उलमा ने बनाया कि लोग फिर उसको समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके अल्फाज जो है बड़े मुश्किल हैं, इसकी टर्म्स जो है वो बड़ी मुश्किल हैं, तो लोग जो है वो फिर इसको समझ नहीं पाते और गुमराह हो जाते हैं। बल्कि वो कहते हैं ना ही ये कोई दलीली मसला है कि इस पर बहसो मुबासा किया जाए, कि जी दलीला देते रहो कि अगला बंदा कहे कि जी नहीं मैं नहीं मानता। ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा ऐसी तालीम है जिसे कलीसिया ने इसलिए पेश किया कि मसीह की अलूहियत को साबित किया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि ये हरगिज ऐसी बात भी नहीं है कि जी मसीह की अलूहियत को साबित करने के लिए तसलीस फी तौहीद की तालीम को बना लिया गया और फिर लोगों को सुनाया गया ताकि लोग मसीह की अलूहियत को जान लें या समझ लें। ऐसा भी हरगिज नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे नजदीक तस्लीस फी तौहीद की जो तालीम है ये इसलिए अहम है और ये जरूरी है क्योंकि ये इस बात का निचोड़ है कि खुदा मसीह में जाहिर हुआ। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि खुदा कौन है, खुदा कैसा है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप उसके मसीह को जान पाओ। और कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने आप को जाहिर किया है। आमीन। सो खुदा जो मसीह में जाहिर हुआ है उसको समझने के लिए, जानने के लिए जो बुनियादी तालीम है, अहम तालीम है, वो पाक तस्लीस की तालीम। इसलिए हम सबको ये जानना जरूरी है। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जो कि बारीक पॉइंट्स हैं उनको भी, और जो बड़े आसान हैं उनको भी हम जाने, सीखें, ताकि हम समझ पाए और फिर उसके मुताबिक खुदाए सालूस की वाहिद खुदा में प्रसिद्ध कर सकें और वाहिद खुदा को पाक तसलीस में जलाल दे सकें। आमीन। आगे बढ़े। सो जब हम बैनुल मज़ाहब में खुदा का जो तस्वुर है उसकी बात करते हैं तो हमने इस बात को जाना कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा के मुतालिक खुदा के लिए मुख्तलिफ तरह के नजरियात के हामिल हैं। उनके नज़दीक तस्वुर खुदा जो है वो मुख्तलिफ है। वो उनमें मोनोथीस्टिक मज़ाहब भी हैं, पॉलीथीस्टिक मज़ाहब भी हैं, उनमें जो है वो पैनथीस्टिक या पैनथीस्टिक मज़ाहब भी हमें नजर आते हैं, जिनका मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कि एक खुदा को मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मसीहियत एक ऐसा ईमान है, ऐसा दीन है। मैं दीन या मजहब का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इसको समझ पाए, क्योंकि दुनिया इसको इस तरह से समझती है, जबकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये खुदा के साथ हमारे रिश्ते की को जाहिर करता है। ये एक रिश्ता है, ये खुदा की मोहब्बत का रिश्ता है। ठीक है, लेकिन आम फहम के लिए हम दीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर आप देखें तो दीन इस्लाम की बात की जाए तो वो भी ये दावा करते हैं कि हम मोनोथिस्टिक मजहब से ताल्लुक है हमारा, हम भी एक खुदा को मानते हैं। अगर आप यहूदियों की बात करें तो वो भी कहते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं। अब जब आप उनका नजरिया खुदा या तस्वुर खुदा जो है उसको समझते हैं, उनकी थियोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि
इन दोनों मज़ाहब के जो मानने वाले हैं वो एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक जात और एक शख्स पर मबनी खुदा है। ठीक है, वन बीइंग विद वन पर्सन। ठीक है, कि ऐसा खुदा जो जात में भी एक है और शख्स में भी एक है। यहाँ पर अंग्रेजी जुबान के जो लफ्ज हैं वो मैं इस्तेमाल करूंगा, साथ में उर्दू भी बताऊंगा, लेकिन आपने इनको याद रखना है क्योंकि ये टर्म्स हैं जिनसे हम इस बात को समझ पाते हैं कि जात क्या है और शख्स क्या है या अकनूम क्या है। ठीक है, तो जब आप दीन इस्लाम की बात करते हैं या दीन यहूदियत की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनकी थियोलॉजी के मुताबिक जो खुदा की जात है वो जात में एक है और शख्सियत में भी या शख्स में भी एक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस मसीही दीन को तमाम दुनिया के मजाहब से, चाहे वो मोनोथीस्टिक होने का दावा करते हैं या वो पॉलीथीस्टिक होने का दावा करते हैं, बाइबल मुकद्दस कि ये तालीम जो खुदा के मुतल्लिक है, उसकी ज़ात और उसकी शख्सियत से मुतल्लिक रखती है, ताल्लुक रखती है, पाक तसलीस की तालीम, ये एक ऐसा ईमान है जो मसीहत को दुनिया के सारे मज़ाहब से मुनफरद तौर पर पेश करता है। ठीक है, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। वन गॉड विथ वन बीइंग, ये दुनिया के उन मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ईमान है जो दावा करते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं। और एक खुदा कैसा? एक जात और एक शख्स, वन बीइंग। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है बीइंग। इसका जो आप कह सकते हैं मुतरादफ है या इससे मिलने जुलने वाला वो है एसेंस। थर्ड जो लफ्ज है वो है नेचर। बीइंग, एसेंस या नेचर, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो इसका मतलब है जात, माहियत या फिर नेचर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि तसलीस फिर तौहीद की तालीम को कबूल नहीं करते। उनमें से मॉर्मन्स हैं, यहोवा के गवाह जो कि यहोवा विटनेस है, वो भी हैं, जीसस ओनली हैं। ठीक है, और सबेलियनिज्म है, वो एक ट्रिनिटी को फर्क अंदाज में देखते हैं और उसकी सच्चाई को रद्द करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो मज़हब जो कि मोनोथिस्टिक होने का दावा करते हैं वो भी तसलीस फिर तौहीद की तालीम को कबूल नहीं करते। आगे इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, हॉली ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी के लिए एक और टर्म है जो कि खुदा की जात और उसके अकानीम को बयान करने में मददगार साबित होती है, वो है ट्रायून गॉड। ट्रायून गॉड जो है, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी जुबान की बात की जाती है, लैंग्वेज की बात की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी जुबानें हैं, वो अबरानी है, यूनानी है, अरामी है, अरबी है या अंग्रेजी और लातीनी है, कोई भी जुबान है, वो मुकम्मल तौर पर या कामिल तौर पर खुदा की जात और उसके मुकाशफात को पूरे तौर पर अदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी जुबानें जो है वो किनकी हैं? इंसानों की हैं। और अगर कोई जुबान ऐसी हो जो कहे, जो जिसमें दावा किया जाए कि ये जुबान जो है इतनी परफेक्ट है कि ये खुदा को कामिल तौर पर बयान कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जिस खुदा को वो कामिल तौर पर बयान कर सकती है वो खुदा फिर कामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की इजाद की हुई चीज खुदा जो कि लामहदूद खुदा है और कामिल खुदा है उसको कैसे कामिल तौर पर बयान कर सकती। तो भी खुदा इंसानों की जुबानों का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने आप को
उनकी जुबान के जरिया से जाहिर कर सके और जिस कदर हो वो खुदा को जान पाए। ठीक है। सो हम जब इब्रानी, यूनानी या लातीनी या अंग्रेजी की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि इसमें ये जो लफ्ज है ये काफी कदरे जो है उसके मानी जो है उनको बयान कर रहा होता है। ठीक है। सो इंसान क्या करते हैं, अपनी जिंदगी और अपने इर्द गिर्द के कल्चर और माहौल के मुताबिक जुबान को इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उन सच्चाइयों को जो खुदामंद लोगों पर जाहिर करना चाहता है, रूहुल कुद्स की मदद से उनको लिखते हैं और जाहिर करते हैं। ठीक है जी। सो इसको आपने याद रखना है। जो ट्रायून गॉड है, ये ट्रायून जो लफ्ज है, ये ट्रायून लफ्ज जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। ये लातीनी जुबान के अल्फाज हैं। एक है ट्राई, TRI, ट्राई, जिसको अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है ये तीन को जाहिर करता है। ठीक है, तीन को। और जो यून है, UNE, ये एक को जाहिर करता है। सो ट्रायून एक ऐसा मुरक्कब लफ्ज है जो कि दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला जो है उसके एक होने को जाहिर करता है और दूसरा हिस्सा जो है उसके तीन होने को जाहिर करता है। सॉरी, पहला हिस्सा तीन होने को और दूसरा एक होने को जाहिर करता है। सो ट्रायून गॉड जब हम कहते हैं तो उससे मुराद क्या है? ट्रायून स्पीक्स अबाउट थ्रीनेस ऑफ पर्सन एंड वननेस ऑफ बीइंग। कि जब हम ट्रायून गॉड कहते हैं तो उसके मुराद क्या है कि ये टर्म खुदा की जात को एक बयान करती है और उसमें तीन अकानीम को जाहिर करती है, तीन अशखास को जाहिर करती है। ठीक है। ट्रायून गॉड, वन इन बीइंग एंड थ्री इन पर्सन। दो तीन लफ्ज मैंने बताए हैं आपको जात के लिए। एक बीइंग है, एक एसन है और एक नेचर है। ये तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, जात, जोहर या माहियत। ठीक है। और जो लफ्ज पर्सन है ये परसोना से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक जुबान का लफ्ज है परसोना, और फिर लातीनी में भी ये इसी तरह से आया है। सो परसोना से लफ्ज लिया गया है पर्सन, जिसका मतलब है शख्स, अकनूम। तो जो ट्रायून गॉड की जो टर्म है इसका मतलब है कि ये खुदा को ऐसे खुदा के तौर पर जाहिर करती है जो जात में एक है और अकानीम में तीन है, सलासा है, अकानीम में सलासा। उर्दू के भी कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनको भी आपने याद रखना है और समझना है। ये नोट्स में आपको दूंगा ताकि आप इसको अपने पास रखें और इनको समझने में आपको मदद मिल सके। ठीक है जी। सो हम एक ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं। बाइबल का खुदा एक ऐसा खुदा है जो अपनी जात, माहियत या जोहर के तबार से एक है, वाहिद है, जिसमें तीन अकानीम या तीन अशखास हैं, जिसमें थ्री पर्सन्स हैं। ठीक है, वन इन बीइंग एंड थ्री इन पर्सन्स, जात में एक और अकानीम या अशखास में तीन। अब ये खुदा जो जात में एक है, उसकी जात क्या है, उसकी नेचर क्या है कि वो रूह है। ठीक है। और जो उसके अकानीम हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जो उसने अपने कलाम में हम पर जाहिर किए हैं, वो है, वो बाप है, वो बेटा है और वो रूहुल कुद्स है। वो बाप है, बेटा है और रूहुल कुद्स है। आगे बढ़। सो हमें थोड़ा सा यहां पर जात को यानी बीइंग को, एसेंस को या नेचर को और पर्सन को यानी के शख्स को, अकनूम को समझने की जरूरत है कि बीइंग क्या है और पर्सन क्या है, शख्स क्या है और जात क्या है। इन दोनों को समझने की जरूरत है ताकि हम इस भेद को समझ पाए जिसको खुदा ने अपने कलाम में जाहिर किया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते। ये एक मैंने कुलिया इस्तेमाल किया है और ये कुलिया जो है एक अपोलोजिस्ट गुजरे हैं, डॉक्टर नबील कुरैशी उनका नाम है।
और वो मसीह में सो चुके हैं। और वो जब तसलीस व तौहीद की तालीम को बयान करते हैं, वो अ, जो कादियानियत मजहब है उसमें से वो मसीहत में आए थे। तो उन्होंने जब इसको बयान किया तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसको बयान किया। और जितने भी अर्ली चर्च फादर्स थे, रसूलों के बाद आने वाले जो चर्च लीडर्स थे, अपोलोजिस्ट थे या थियोलॉजियंस थे, उन्होंने भी इसी कुलिये के मुताबिक खुदा की जात और उसके अकनूम को बयान किया है, ताकि लोग और कलीसिया इसको समझ पाए। ठीक है। तो अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं उर्दू में भी आपके साथ बयान करूँ। तो वो कहते हैं कि बीइंग क्या है, जात क्या है। उसके लिए लिखा है, बीइंग इज दैट क्वालिटी और दैट एसेंस विच मेक्स यू वट यू आर। कि जो जात है, ये एक ऐसी क्वालिटी का नाम है, ये ऐसी क्वालिटी को जाहिर करता है जो आपको बयान करती है कि आप क्या हैं। जात से मुराद है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी खासियत है जो आपको जाहिर करती है कि आप क्या हैं। फिर वो पर्सन की बात करते हैं, अकनूम यानी शख्स की बात करते हैं। पर्सन इज द क्वालिटी दैट मेक्स यू whom you are। कि जो शख्स है या अकनूम है, ये ऐसी क्वालिटी और खासियत का नाम है जो ये जाहिर करती है कि आप कौन हैं। बीइंग, जात, आपको ये साबित करती है, ये जाहिर करती है कि आप क्या हैं। और शख्सियत, सॉरी, शख्स या अकनूम या पर्सन इस बात को जाहिर करता है कि आप कौन हैं। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको समझ जाएंगे। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हम इसको समझ पाए। ठीक है। सो मैं इसके लिए अपनी मिसाल लूंगा। यहां पर मेरा नाम आपको लिखा हो हुआ दिखाई देगा। यहां पर लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग एम आई। कि मैं किस तरह की जात, मैं किस तरह की जात हूं, या मेरी नेचर क्या है, मेरी फितरत क्या है, क्या है, मैं क्या हूं। तो उसका जवाब क्या है, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। कि मैं क्या हूं, मैं एक ऐसी जात हूं जो इंसान है। ठीक है। ये क्या है, मेरी जात को जाहिर करता है। वट एम आई, कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं एक इंसान हूं। ये मेरी नेचर को जाहिर करता है। सो मेरी बीइंग जो है, मेरी जात, एसन या नेचर जो है, वो क्या है, इंसान। हम सब एक ही नेचर शेयर करते हैं, हम सब की जात एक ही है। ठीक है। इसको इस तरह से ना लीजिएगा, मैं पट्टियां, मैं गेला, मैं खोखरा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि हम सब आदम में क्या है, इंसान है। ये हमारी एक एसन या नेचर या फितरत या हमारी बीइंग को जाहिर करता है। अगर हम रूहानी आलम में देखें तो हमें मिलता है कि हम मसीह में, हमारी जात क्या है, हम मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ठीक है। तो ये जात यानी बीइंग यानी एसेंस को जाहिर करता है कि आप क्या हैं। ठीक है। तो मैं क्या हूं, मैं इंसान हूं। आप क्या हैं, आप इंसान हैं। और अगला सवाल, मेरी शख्सियत को या मेरे शख्स होने को कौन सी चीज जाहिर करेगी, मेरे अकनूम को कौन सी चीज जाहिर करेगी। और वो करेगी, मैं कौन हूं, हु एम आई। कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं वकास हूं। ये मेरी अकनूम या मेरे शख्स को जाहिर करता है। ठीक है। सो वट जो है वो आपकी जात, नेचर या एसेंस को जाहिर करता है। और हु जो है वो आपके शख्स को जाहिर करता है, अकनूम को जाहिर करता है। सो जब हम खुदा को जानने की बात करते हैं, तो जब हम खुदा की जात के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं, गॉड इज वन इन बीइंग। खुदा एक जात पर मबनी खुदा है, जिसमें तीन अकानीम पाए जाते हैं। कि वो जात कौन है, तो हम कहते हैं कि वो बाप है, वो बेटा है और वो रूहुल कुद्स है। ठीक है। खुदा की जात को हमने कैसे जाना है, वो कौन है, तो उसने हम पर जाहिर किया है कि वो क्या है, बाप है, वो बेटा है और वो रूहुल कुद्स है। ठीक है।
सो आगे बढ़ते जी। उर्दू में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक एग्जाम्पल है। एक तस्वीर है, एक आदमी खड़ा हुआ है और उसकी जात यानी उसकी बीइंग क्या है कि वो इंसान है। लेकिन उसका अकनूम होना किस बात को जाहिर करता है? एक इंसान जो है वो एक जात और एक शख्स पर मबनी होता है। ठीक है। सो इंसान जो है, जब आप उसको देख रहे हैं तो पता चलता है कि इंसान की जो नेचर है, एसेंस है, जोहर है या माहियत है, वो क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है। ठीक है, वो क्या है? वो इंसान है। और फिर वो कौन है? वो एडवर्ड है। उसके अकनूम को या उसके शख्स होने को हम कैसे जान सकते हैं कि वो कौन है? वो कौन है जी? वो एडवर्ड है। वो एक मर्द है। तो ये उसके पर्सन होने को जाहिर करता है, ये उसकी शख्स होने को बयान करता है, जाहिर करता है। दूसरी एग्जांपल आप देखेंगे राइट साइड पर। तो मैं इसके लिए शख्स को मैंने इस तस्वीर के जरिए से इसलिए जाहिर किया है, ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन इंसान वाली जो इमेज है वो मुकम्मल तौर पर, और ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आपके सामने तस्वीर है, तो आप सबसे पहले देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तस्वीर जो है ये किसकी है? ये कुत्ता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसकी नेचर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये कौन है? ये इसकी जात, अगर इसकी बीइंग की बात करेंगे, इसके एसेंस की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक एनिमल है, ये एक जानवर है। क्या कहेंगे? जानवर है। लेकिन ये कौन सा जानवर है? ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये एक कुत्ता है। और कौन सा कुत्ता है? जर्मन शेफर्ड है। ठीक है। सो जात और शख्स या अकनूम को समझने के लिए दो जो अंग्रेजी जुबान के लफ्ज हैं उनको जानना जरूरी है। और वो कौन से हैं? वट, जो कि जात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड लफ्ज है हु, जो कि उसकी शख्सियत के लिए, उसके अकनूम के लिए जाहिर किया जाता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब हम खुदा को जानने की बात करते हैं, खुदा की जात को जानने की, खुदा की शख्सियत या उसके कानून को जानने की, तो ये दोनों लफ्ज हमें समझ आएंगे, तब हम खुदा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो खुदा एसेंस में, जात में, बीइंग में एक है। ठीक है, वो क्या है? वो खुदा है। वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। वो जात में एक है। ठीक है, लेकिन जो उसके अकनूम है, उसमें अशखास हैं, वो तीन हैं। वो खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा पाक है। यानी वो कौन है? खुदा क्या है? वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, वो एक रूह पर मबनी जात है। लेकिन वो कौन है? वो खुदा बाप है, बेटा है और पाक है। यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप जात को और शख्स यानी अकनूम को समझ पाए। आगे बढ़ो। सॉरी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहता हूँ। जी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उनमें से जो लास्ट टू लाइंस हैं उन पर देखते हैं, उन पर गौर करते हैं। खुदा जात या माहियत में एक है और अशखास में तीन है। तो क्या कायनात में कोई और भी ऐसी मिसाल है? कोई दूसरी मिसाल जो बिल्कुल वैसी हो? मौजूद नहीं। ठीक है, अगर कोई मिसाल मौजूद नहीं है तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा जात में एक और अशखास में तीन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर, जैसे सर पीटर ने बताया, कि इंसान भी खुदा की जात और शख्सियत को बयान करने में मददगार साबित होता है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं। ठीक है, और इसी तरह से दुनिया में कोई भी दूसरी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जो पूरे तौर पर खुदा की जात, जो कि एक है और उसमें तीन अकानीम है, उनको पूरे तौर पर बयान कर सके। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स हमें
दिखाई देते हैं जिनसे हम इस बात को कम से कम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि एक में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ज्यादा जो है वो एक पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हाँ, खुदा जात में एक और अशखास में तीन हो सकता है, तो ये सच है। और अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम एक बड़े झूठ का आसरा ले रहे हैं, क्योंकि फिर हमें एक और सवाल का जवाब देना होगा, तो फिर खुदा लामहदूद कैसे है? आप कैसे खुदा को लामहदूद साबित कर सकते हैं? ठीक है, तो जो खुदा लामहदूद है, वो खुदा जात में एक और अशखास में तीन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पहले हमने देखा जात और शख्स में फर्क, अब हम शख्स और किरदार में फर्क समझेंगे, क्योंकि शख्स और किरदार को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे फिरके नजर आते हैं जो खुद को मसीही कहते हैं, जैसे कि सबेलियनिज्म है। ठीक है, जैसे कि जीसस ओनली है। उनकी जब आप बात करेंगे तो उनको उनका जो तस्वुर खुदा है वो ऐसे है कि वो कहते हैं कि एक ही शख्स है जो तीन तरह के किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में तसलीस व तौहीद की तालीम बिल्कुल ऐसे नहीं है। बाइबल की तालीम है खुदा जात में एक है और अशखास में तीन है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स बारी बारी किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, तो आए हम देखते हैं। सो अकानीम सलासा को बयान करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो फिर वो एग्जाम्पल गलत होती हैं, गलत मिसालें होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जी एक आदमी है, वो बाप है, वो बेटा है और वो शौहर है। तो ये भी एग्जाम्पल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये गलत एग्जाम्पल है। ये आपको सबेलियनिज्म या जीसस ओनली की तरफ ले जाएगी। जैसे वो कहते हैं कि खुदाए की है और वो यसू ही बाप बनता है, पुराने अहदनामे में यसू ही बेटा बनता है, और यसू ही फिर रूहुल कुद्स बन जाता है। तो एक पर्सन तीन किरदार अदा कर रहे हैं, थ्री फॉर्म्स में है, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, जब एक आदमी बाप है तो इसका मतलब है कि ये उस आदमी का एक किरदार है, ये आदमी दूसरा नहीं है, ये शख्स दूसरा नहीं है। ठीक है, अगर वही आदमी बेटा है तो वो दूसरा आदमी नहीं है, वो दूसरा शख्स नहीं है, वो पहला ही शख्स है। ठीक है, अगर वो शौहर है तो ये पहला शख्स नहीं है, ये उसका दूसरा या तीसरा किरदार हो सकता है। ठीक है, सो पाक तसलीस को बयान करते हुए जब अकानीम की बात की जाती है कि तीन अकानीम है, एक जात है, तो हमें ऐसी मिसालों से गुरेज करना है कि हम ऐसी मिसालें देकर उसको बयान ना करें, क्योंकि ये गलत है। और फिर इसके साथ एक और मिसाल है, वो है पानी की, H2O, जो पानी का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, सो इसको केमिस्ट्री की जुबान में हम कहेंगे ये पानी है। ठीक है, तो कुछ लोग इससे भी तसलीस व तौहीद को बयान करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये भी पूरे तौर पर बयान नहीं करती, और वो ये है ठोस, यानी अगर बर्फ है तो उसको ठोस कहते हैं, उसकी ये एक हालत है, तो ये कहते हैं ये एक शख्स को बयान करता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर वो माया है, ठीक है, वो पानी है, तो फिर ये दूसरी सूरत है, ये दूसरा शख्स हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पर है बुखारात, अगर वही पानी बुखारात बनकर उड़ जाए तो ये उसकी तीसरी शक्ल है। ठीक है, तो इस तरह से भी उसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो एक ही है, वो H2O है, वो पानी है। तो पानी की तीन सूरतें ये हो सकती हैं, लेकिन ये उसके तीन अकानीम को या तीन अशखास को बयान करने के लिए दुरुस्त नहीं। ठीक है, एक चीज इसमें हम समझ सकते हैं, और वो ये है कि इसमें जो उसकी माहियत है, उसका एसेंस है, वो हम जान सकते हैं कि वो एक ही है, वो H2O है। ठीक है, या सादा तौर पर कहूं कि जात एक ही है, वो H2O है। और यही H2O जो है, इसमें तीन क्वालिटीज हमें दिखाई देती है, लेकिन वो फॉर्म्स में तब्दील होती है। एक दो में तब्दील हो जाती है, दूसरी तीसरी में हो जाती है, क्योंकि जब वो दूसरी में होती है तो पहली नहीं रहती। ठीक है,
तीसरी में होती है तो फिर दूसरी नहीं रहती, और पहली में होती है तो फिर तीसरी नहीं रहती, क्योंकि या तो वो पानी हो सकता है या बर्फ हो सकता है, या वो बर्फ हो सकता है या फिर बुखारात हो सकता है। तो इसलिए ये मिसाल ठीक नहीं है। पाक तसलीस में जब हम बात करते हैं खुदा की जात की, तो हम कहते हैं खुदा जात में एक है, ये इटर्नल उसकी बीइंग है, ये अनचेंजेबल है, ये तब्दील नहीं होती, ये दूसरी शक्ल इख्तियार नहीं करती। और फिर जब हम उसके अकानीम की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसके अकानीम जो है, उसके जो अशखास हैं वो भी तब्दील नहीं होते। बाप अब्दी तौर पर, अजली तौर पर बाप है, बेटा अजली तौर पर बेटा है, और रूहुल कुद्स अजली तौर पर रूहुल कुद्स है। ठीक है, सो ये एक बड़ा फर्क है जो खुदा के कलाम में हमें उसकी जात और उसके शख्स के मुतालिक दिखाई देता है। बाप अजली तौर पर बाप है, वो बेटा नहीं बनता। बेटा अजली तौर पर बेटा है और वो रूहुल कुद्स नहीं बनता। रूहुल कुद्स अजली और अब्दी तौर पर रूहुल कुद्स है, वो ना बाप बनता है ना बेटा बनता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट, इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम है, फोटो है आपके सामने, और इसके साथ ही उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि हम इसको समझ पाए। वो ये है कि खुदा जो जात में एक है, उसमें तीन अकानीम है, तीन फर्क अशखास हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन ये फर्क है। ठीक है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी एक यूनाइटेड बीइंग है खुदा की जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो फर्क रखते हैं। ये ट्राइएंगल है। ठीक है, ट्राइएंगल है। अगर आप ट्राइएंगल को देखते हैं तो उसके तीन कोने होते हैं। वो तीनों कोने अपने अपनी एक अहमियत रखते हैं, और फिर वो अपनी अलग से भी इनफरादी तौर पर भी अहमियत रखते हैं, और मुश्तमिल तौर पर भी। ठीक है, मजमूई तौर पर भी। तो एक जो ट्राइएंगल है, जब आप उसको देखते हैं तो उसके तीन कोने हैं, हर एक कोने की एक अपनी अलग हैसियत है। इसी तरह से पाक तसलीस को बयान करने के लिए एक ट्राइएंगल को इस्तेमाल किया जाता रहा है इब्तिदा ही से, और वो ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें तीनों कोनों पर तीनों अकानीम के नाम लिखे हैं। एक ट्राइएंगल है, एक होना उसकी जात को जाहिर करता है, और तीन कोने होना उसकी अशखास को जाहिर करता है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो द फादर है, गॉड द फादर। राइट साइड पे देखेंगे तो गॉड द सन है, और आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे वाला जो कॉर्नर है वहां पे लिखा है गॉड द होली स्पिरिट। तो ये तीनों एक ही बीइंग शेयर करते हैं, इनकी एक ही जात है और वो खुदा है। और उस जात के जो तीन अकानीम है, वो खुदा बाप है, बेटा है और रूहुल कुद्स है। बाप बेटा नहीं हो सकता, बेटा बाप नहीं हो सकता, बेटा रूहुल कुद्स नहीं हो सकता। इसी तरह से रूहुल कुद्स बाप भी नहीं हो सकता और बेटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, एक दूसरे से फर्क अशखास है। ठीक है जी, तो यहां पर हम इसको क्लोज करते हैं कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 2 मिनट ऊपर चले गए। ठीक है जी, सो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर पॉज करता हूँ।